नाज़रीन, इस वीडियो का मकसद है कि लोगों तक वो हक़ाइक़ पहुँचाना जो कुछ लोग जानते हैं, कुछ नहीं जानते। वी कैन कॉल इट एन अनटोल्ड स्टोरी, या आप ये कह सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन या मिस इन्फॉर्मेशन जो अभी तक लोगों तक नहीं पहुँची। ये बेसिकली अहमदियत से रिलेटेड है, कादियानियत से रिलेटेड है। यहाँ पे हम आपको कुछ फैक्ट्स बताएंगे कि पाकिस्तान के अंदर अहमदाबाद एक ऐसी जगह है जहाँ पे अहमदीज रहते हैं। ओके, और दूसरा ये है कि ये जगह एक है चनियोट के अंदर वाक़या है। और जब पार्टीशन हुई थी तो मेजॉरिटी पीपल फ्रॉम इंडियन साइड जो अहमदीज थे दे वर माइग्रेटेड टू पाकिस्तान। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने एक अपना कस्बा बना दिया चनियोट। चनियोट के पास अहमदनगर है, वहाँ पे चनियोट है, चनियोट के पास की जगह है अहमदनगर, वहाँ पे लोग रहते हैं। चनियोट है, चनियोट क्रॉस करते हैं आपको चनाब नगर नजर आता है। अच्छा, अब आपको मैं वीडियो में दिखाता हूँ। यहाँ पे हम लोग मैप में, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ अहमदनगर, गूगल मैप पे जाके देखते हैं। ठीक है, हमें एक टाउन, एक लोकेशन नजर आ। मैंने पर्सनली यहाँ पे विजिट किया है, उसकी वीडियो आगे लगाई है मैंने आप लोगों के लिए। एक मैंने दोनों चीज़ें कवर की हैं, चनाब नगर भी और अहमदनगर भी। अच्छा, तो ये बेसिकली लोकेशन है इसकी, और ये मैं आपको बता दूं, ये बहुत वेल डिज़ाइन टाउन है, बहुत अच्छे तरीके से इसको डेवलप किया गया है। अच्छा, यहाँ पे है अहमदनगर इज अ टाउन रिटन द चनियोट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान। ओके, पंजाब। ओके, सो यहाँ पे ये है कि 150 ईयर ओल्ड इसके अंदर बिल्डिंग्स हैं, और इसको आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान मैनी अहमदीज मूव्ड इन दिस टाउन व्हाइल रबवा वाज अंडर कंस्ट्रक्शन। रबवा ऐसी जगह है जो उस वक्त बन रही थी, और इसको चनाब नगर बोलते हैं। जो रबवा है, बहुत सारे लोग चनाब को और चनियोट को मिक्स करते थे, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो जो बेसिकली चनाब नगर है वो ही रबवा है। उस वक्त रबवा बन रहा था, तो बहुत सारे लोग इस जगह पे अहमदनगर में मूव कर गए थे। इनिशियली उनका जो वो था आने का, जिस जगह पे आबाद होने का, वो अहमदनगर था। तो ये है इसकी लोकेशन। बेसिकली जो रबवा का इलाका है वो डेवलप्ड इलाका है। अगर आप इसके अंदर देखें तो इसकी एक अंदाजे के मुताबिक 80% और मोर देन 80% इसका लिटरेसी रेट है। तो लोग या वहाँ पढ़े लिखे हैं। अगर आप जैसे चनाब जो चनियोट को क्रॉस करते हैं तो आपको ग्रीनरी नजर आने शुरू हो जाती है, जैसे मैं आपकी वीडियो में आप देखेंगे। ये लोग इन्होंने अपने एरिया को बहुत खूबसूरत बनाया हुआ। अब जैसे दाखिल होते हैं तो आपको लगता है यार अलग टाइप का ये एरिया है, वो बेसिकली इनका अपना एरिया है। वो चनाब नगर स्टार्ट होता है पहले, ऐसे जैसे आप चनाब नगर क्रॉस करते हैं तो आपको अहमदाबाद मिलता है। तो अहमदाबाद तो और ये चनाब नगर दोनों इलाके बड़े अच्छे, बड़े खूबसूरत बनाए हुए हैं, बड़ी ग्रीनरी है इसके बाद। और ये ये लोग असल में हर वक्त घबरा रहे होते हैं कि कभी भी कोई फसाद हो जाए, मुस्लिमों को कम्युनिटी हमें आके मार नहीं दे। और अभी जो कॉरिडोर खुला था, बेसिकली कॉरिडोर में बहुत सारे लोग हिंदू जो थे, बेसिकली हिंदू कह रहा हूँ, वहाँ से इंडिया से जो थे उन्होंने यहाँ पे विजिट किया था। अच्छा, अब रबुआ में दिखाता हूँ आपको। रबुआ अगर मैं करता हूँ तो सीधा चनाब नगर पे आके ये दिखाते हैं मुझे। तो बेसिकली ये लोकेशन है इसके अंदर, जो बेसिकली चनाब जो है, जैसे आप चनियोट क्रॉस करते हो तो पहले से पहले आता है, और उसके फौरन बाद आता है चनाब नगर। अच्छा, अब मैं इसको मजीद तो आपको इसका दिखाता हूँ, सिर्फ रबुआ। अच्छा, अब मैंने चनाब नगर भी देख लिया, रबुआ भी करता हूँ तो वो भी यही आता है। ठीक है, ये आपको लोकेशन नजर आ रही है इसके अंदर। ये देखें, ये आबादी है, बड़ी प्रॉपर तरीके से इन्होंने मैनेज किया हुआ है। ठीक है, पहले काफी देर पहले मैंने विजिट यहाँ पे किया था, तो इन्होंने एक जन्नत और दोज़ख बनाया हुआ था। एक तरफ कब्रिस्तान था, वो सिर्फ वहाँ पे बड़े अच्छा तरीके से पौधे वौधे लगाए थे, जैसे आपने यहाँ भी देखा सामने लगे हुए। और एक तरफ वो था कि जहाँ पे बिल्कुल पूरा हालात में रखी हुई कब्रें हैं, वो दोज़ख बनाया हुआ था। अच्छा, वो एक मिथ भी है। अब मैं गया हूँ, अभी मुझे कुछ नजर नहीं आया, अभी मुझे पता नहीं उन्होंने क्या इसको किस तरह मैनेज किया है। वन साइड
आपको बहुत सारे एक बड़ा ग्रेव यार्ड नजर आता है, लेकिन on the other side you see nothing। तो पहले मैं छोटा था, लेकिन मैंने पहले भी विजिट किया था और अभी भी मैं वहाँ से होकर आया हूँ, लेकिन अब मुझे सिचुएशन बड़ी चेंज लग रही है। अच्छा, चलें आगे बढ़ते हैं। दरिया चनाब जो है बेसिकली वो जैसे आप क्रॉस करते हैं ना, जैसे आपको नक्शे में नज़र आ रहा है, तो आपको बेसिकली ये चनाब नगर की तरफ आपको एंट्री आपको चनाब नगर में ही देगा। अच्छा, और अहमद नगर अगर मैं उसकी बात करता हूँ, वो आप चनाब नगर को भी क्रॉस करेंगे, उसके बाद अहमद नगर, ये तो इंडिया का खुल गया। तो अब वापस जाता हूँ पाकिस्तान में, तो ये चनाब नगर का इलाका आता है। So we can say ये है अहमदाबाद का इलाका। चनाब नगर इज मोर डेवलप्ड देन अहमदाबाद। अभी आगे तक देखे जा रहा हूँ, ये कस्बा बहुत छोटा है, आप आगे तक देख सकते हैं। आगे आबादी है, एक सफीना शुगर मिल्स आती है, ये आबादी से दूर है। तो ये लालिया तक आगे तक मैं लेके जाता हूँ आपको। ये आगे लालियाँ, ठीक है। तो यहाँ तक आप देखते हैं सिर्फ वो छोटा सा इलाका ये अहमदाबाद का है, आगे फिर दूसरा स्टॉप शुरू हो जाता है जो कि लालियाँ के नाम से। ओके, तो ये अब वापस रबुआ पे लेके चलता हूँ आपको। बेसिकली आ गया चनाब नगर। अच्छा जी, अब इसकी बेसिकली हमें इसकी हिस्ट्री की तरफ भी जाना है। हिस्ट्री भी मैं आपको इसका थोड़ा बताऊंगा, ताकि लोगों को आइडिया हो कि कंसेप्ट है क्या ये बेसिकली अहमदीज का, और पाकिस्तान के अंदर इसको इतना बुरा क्यों समझा जाता है। असल में एक तरमीम हुई है हमारे उसके अंदर, जिसके अंदर इनको नॉन मुस्लिम करार दे दिया गया है, ठीक है। और ये अपने आप को कभी मुसलमान नहीं कह सकते। और जो इनके अभी सिपा सलार घूम रहे हैं वो पाकिस्तान छोड़ के भाग चुके हैं, ठीक है, क्योंकि उनको अलाउ ही नहीं है कि वो यहाँ पे किसी किस्म की प्रीचिंग करें, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अहमदनगर सिल्योट में देखता हूँ, ओल्ड टाउन स्टिल हैव सम बिल्डिंग ऑफ अराउंड 50 years old after independence Pakistan. Many Ahmadis moved in this building while Rabwa, now Chenab Nagar, was under construction that time. तो ये बेसिकली इन्होंने एक वो दे दिया है, बैकग्राउंड दे दिया है, इसके अंदर अहमदीज मेंशन किया है इसको, ठीक है। और ये है several private English schools. One of them is Jabbar Coaching Center, the oldest one. The first student of the school was Sultan Zafar. Okay. गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी है, प्राइवेट क्लिनिक्स भी है इसके अंदर। क्रिकेट, कबड्डी, हॉकी खेलते हैं, बैडमिंटन, एक प्रॉपर फॉर्म क्या बोलते हैं फॉर्मलाइज कह दो या ऑर्गेनाइज कह दो। तो एक जगह है बड़ी प्रॉपर बनी हुई है जो जंग डिस्ट्रिक्ट में आती है, बट नाउ इट इज अ चनियोट डिस्ट्रिक्ट। पहले जंग के अंदर थी, अब ये चनियोट के अंदर आ गई है। जैसे आप चनियोट का ब्रिज उतरेंगे, ठीक है, तो आप चनाब नगर की तरफ मूव करते जाएंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे वीडियो है, आप देखिए, देखना शुरू कर दें। यहाँ से ग्रीनरी स्टार्ट हो जाएगी राइट और लेफ्ट पे। तो ये बेसिकली हम वी आर हेडिंग टुवर्ड्स चनाब नगर जो पहले पड़ता है, देन उसके बाद अहमदाबाद आएगा। तो ये वो जगह है जो हम बेसिकली रबुआ कहलाता है, जिसको हम चनाब नगर कहते हैं। तो आपको यहाँ पे आसपास पहाड़ियाँ नज़र आएंगी, पीछे दरख्त लगे नज़र आएंगे। आगे जाकर आपको दिखाता हूँ, काफ़ी खूबसूरत जगह बनाई हुई उन लोगों ने। और यहाँ पे एक चीज़ है, कभी आप विजिट करने आए तो देखने के लिए आए तो जस्ट बी केयरफुल। यहाँ पे हैवी ड्यूटी गाड़ियाँ बहुत चलती हैं, और यहाँ पे बेडफोर्ड चलते हैं जो मॉडिफाइड बेडफोर्ड, और वो दे आर टू मच बल्कि एंड रिस्की। ये जनाब थाना चनाब नगर हमने अभी क्रॉस किया है, और ये राइट साइड पे जो आपका कब्रिस्तान आ रहा है ना, तो ये कब्रिस्तान इन्हीं का ही है, चनाब नगर वालों का है, सही है। अभी ये बेसिकली हम लोग मेन एरिया में आ गए हैं, ये है चनाब नगर। दोनों साइड पे आबादी है। अभी यहाँ से आप देखते जाएं, ये जो आबादी है इन लोगों ने कितना अपने आप को ऑर्गेनाइज किया हुआ है।
अभी ये यहाँ पे आपके सामने है, अब दरख्त देखिएगा दोनों साइड पे। मूव करते जाते हैं साथ साथ में और डिस्कस करते जाते हैं। राइट पे यू कैन सी अ कपल ऑफ हाउसेस देयर and a mountain, a hilly mountain area, and the left side you can see there is a series of trees there, so it gives you a very beautiful view. तो ये इन्होंने इस टाइप का बनाया हुआ है, तो लुक बड़ा मेंटेन किया हुआ है इन्होंने अपना एरिया, अब देख सकते हैं एज कम्पेयर टू अदर एरिया जो मैं पूरा होकर आया हूँ। मैं फैसलाबाद से आया था देखने के लिए, वहाँ पे कुछ नहीं ऐसा। जैसे मैंने इनका रबुआ स्टार्ट किया तो मुझे इनको बड़ी सफाई नजर आई, बड़ी सुथराई नजर आई। और यहाँ पे आप देख लें इन्होंने दरख्त भी इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से बनाए हुए। जहाँ तक रबुआ और अहमदाबाद रहता है तो आपको सफाई नजर आती है, जहाँ आप इसको छोड़ते हो या एरिया क्रॉस कर देते हो वैसे ही वो वाले इलाके नजर शुरू हो जाते हैं, जो वाले जैसे हम रैंडमली कहीं पे भी देखते हैं। ठीक है, तो ये हाउसेस हैं। अब इसके अंदर ऐसा भी है कुछ नॉन मुस्लिम जिनको हम कादियानी बोलते हैं वो भी हैं, कुछ मुस्लिम्स भी हैं इसके अंदर। तो जैसे हर जगह पे हमारे पास ईसाई और हिंदू सिख बरादरी रहती है, इसी तरह ये लोग भी हैं, बट दे हैव बीन डिक्लेयर्ड एज अ नॉन मुस्लिम्स अंडर लॉ। तो इनको बेसिकली नॉन मुस्लिम ही डिक्लेयर किया गया है। इसकी एक बहुत बड़ी इस्लामी एक वजह है, वो भी डिस्कस करते हैं। अच्छा, हम लोगों ने ये क्रॉस कर दिया। अभी ये देखिए हम लोग अहमदाबाद की तरफ चले गए, ये आ गए अहमदाबाद। वो हम लोगों ने जनाब नगर क्रॉस कर दिया। अहमदाबाद की ये घर है, ये जहाँ पे पहले आके आबाद हुए थे। बाद में उस वक्त रबुआ जो है वो आबाद हो रहा था, तो ये उन लोगों का जो फर्स्ट इनका स्टांस था बेसिकली यहाँ आने का इंडिया से एट द टाइम ऑफ 1947 पार्टीशन, तो ये लोग यहाँ पे आ गए थे। तो ये सामने आपको जितना इलाका नजर आ रहा है सारा अहमदाबाद का है। मैं अभी आपको बोर्ड नजर आएगा लेफ्ट साइड पे ब्लू कलर का, ये दिस इज ब्लू वन, अहमदनगर। इसको अहमदाबाद भी कहते हैं, अहमदनगर भी कहते हैं। तो ये एक छोटा सा कस्बा है और ये बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज नहीं है। इसका जो राइट साइड और लेफ्ट साइड पे जो गांव है अगर वो देखें तो वो इतने वो ऐसे नहीं बने हुए जिस तरह का चनाब नगर बना हुआ है। सही है, क्योंकि वो फाइनली वो सारे वही मूव हो गए थे, बट दिस इज दे आर एज अ हिस्ट्री फॉर देम। अच्छा जी, हम आगे बढ़ते हैं। इस सारे इलाके में एक दहशत का माहौल रहता है, जैसे हालात थोड़े से खराब होते हैं। जैसे एक रिलीजियस की बुनियाद पे अगर लड़ाई शुरू होती है तो ये लोग बड़े खतरे में रहते हैं, ये डरे हुए रहते हैं, क्योंकि देयर इज अ रीजन, सर्टेन रीजन। अच्छा, यहाँ तक है ये टाउन। अब ये खत्म हो गया। अभी आपको बोर्ड नजर आएगा जिसपे अहमदनगर क्रॉस किया हुआ, इट मींस इट इज नाउ ओवर, वी हैव क्रॉस। अच्छा, मैं इसके बारे में बता दूं कि क्यों डिफरेंस है। What essentially distinguishes Ahmad Muslim from other Muslims is the belief of Mirza Ghulam Ahmad, the founder of movement, as both the Prophet Mehdi. अच्छा, यहाँ पे इमाम मेहदी का ज़हूर होना है, ये एक है जैसे उनका ज़हूर होगा और उसके बाद दज्जाल का फितना जो है उसको आना है, और ये बिल्कुल हकीकत है। लेकिन जो इनके फाउंडर हैं, सही है, जिसको अहमदियत जिसकी वजह से आई है, वो गुलाम मिर्जा हैं। He said he claimed to be इमाम मेहदी, उन्होंने अपने आप को इमाम मेहदी क्लेम कर लिया था, लेकिन बाद में दज्जाल का फितना आना था, लेकिन लोग ये समझते थे कि ये वही हैं, ठीक है, इमाम मेहदी हैं, और दज्जाल एक सर्टेन पीरियड स्टार्ट हो गया, सही है। बट दैट वाज एक ऐसी कहानी थी जो खुद ही क्रिएट की गई थी और वो बाद में उनकी डेथ हो गई थी। अच्छा, ओके, यहाँ पे मेंशन करूँ, इट्स टू बी पेड मेहदी पेड। अच्छा, उनमें जीसस की क्वालिटी थी, एंड अकॉर्डिंग विद द रीडिंग स्क्रिप्चुरल प्रोफेसीज टू विटलाइज इस्लाम एंड सेट इन मोशन इट्स मोरल सिस्टम दैट वुड ब्रिंग अबाउट लास्टिंग पीस। अच्छा, और सही है। अच्छा, अभी भी इनके सपोर्टर्स हैं मिर्जा गुलाम अहमद के। इन्होंने अपनी कम्युनिटी इस्टेब्लिश कर दी थी 1989 में, और अब दूसरी कंट्रीज में है, इनकी मेजोरिटी है जो इनको अभी भी एक्सेप्ट करती है, मानती है।
क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं, ठीक है। इनकी अपनी बुक्स हैं, इन्होंने अपनी बुक्स लिखी हुई हैं और उसके अंदर चीज़ें मॉडिफाइड करके रखी हुई हैं। उसके अंदर जो लोगों को है वो मैनिपुलेटेड इन्फॉर्मेशन देते हैं, लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं उसको जस्ट बिकॉज क्योंकि जितना आप रो के बोलते हो, जितना आप बताते हो कि भाई ये लोग उसको एटलीस्ट की तरफ आते हैं, इसमें नया क्या है। अच्छा, दूसरी जगह मैं देख रहा हूँ हाउ कादियानिज्म डिफर फ्रॉम इस्लाम। Mirza Ghulam Qadiani in his book Qadiani makes the claim that he is direct communication with God and it upon the followers believe in Islam according to his revelation. We have summarized here some of the differences. अच्छा उन्होंने जो कॉन्सेप्ट था हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी खातमुन नबिय्यीन होने का, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। यही इनको डिफर कर देता है मुसलमानों को। हमारे यकीन है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, उनके बाद कोई नबी पैगंबर नहीं आएगा। दिस इज अ ट्रूथ, दिस इज ट्रूथ दैट वी नीड टू बी बिलीविंग एवरी टाइम, ठीक है। दैट्स व्हाई वी आर मुस्लिम्स एंड वी आर प्राउड टू बी मुस्लिम्स। अच्छा, अब मैं आपको नोट से एक रफ आइडिया। फैसलाबाद टू अहमदनगर कितना पड़ता है इसका है, ये 50 किलोमीटर पड़ता है, 1.25 घंटे का सफ़र है आपका। और ये आप ये अंदाज़ा लगा ले अहमदनगर आगे से पहले चिन्योट है, चिन्योट नगर, ठीक है। और इसके बाद है अच्छा, तो हमारा टोटल कितना हो गया, 50 किलोमीटर है, ठीक है। चनाब नगर पहले, उससे पहले चिन्योट, उससे भी कम है। तो ये एक बेसिकली इसका है। अब मैं पहले रब्बा चनाब नगर का बता देता हूँ, वो भी कितना है। वो इसमें से है 4 किलोमीटर कम, हाँ 4 किलोमीटर इसमें से 46.2 है। तो टोटल जो है बेसिकली अहमदनगर और चनाब नगर का फासला 4 किलोमीटर का है, अराउंड 4 किलोमीटर का। उसे 2 किलोमीटर पहले लगा ले तो चनाब आ जाएगा, वो चिन्योट आ जाएगा। अच्छा, अभी एक और चीज़ है, इनका जन्नत और दोज़ख था, इन्होंने जो बनाया हुआ था अपने लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, जिसको रब्बा बोलते हैं। इसकी मुझे यहाँ पे कोई वीडियो तो नहीं मिली, लेकिन मैं खुद देख चुका हूँ उसको, क्योंकि मैं अपने फैमिली के साथ एक बार विजिट कर रहा था, जा रहा था, तो मैं बाकायदा रुका था वहाँ पे, रुक के मैंने वहाँ पे इनका जन्नत और दोज़ख देखा था। बट ड्यू टू सम रीज़न मैं समझ नहीं पा रहा ये इन्होंने इस बार क्यों, वहाँ पे मुझे नज़र ही नहीं आया, सिर्फ कब्रिस्तान नज़र आया। देयर वाज अ वेरी बिग ग्रेवयार्ड जैसे यहाँ मेंशन, सही है। और इन्होंने अपना जो दोज़ख बनाया हुआ था और जन्नत बनाई थी, वहाँ पे एक बाड़ लगाई हुई थी बाकायदा तौर पे, अंदर बड़े फूल वूल लगे हुए थे, फूल लाइक सब्ज़ा वब्ज़ा वहाँ बड़ा बड़ा बना हुआ था। और लेफ्ट साइड पे जो था, मैं अगर आ रहा हूँ या वहाँ पे फैसलाबाद से जा रहा हूँ वहाँ पे अहमदाबाद की तरफ, तो राइट साइड पे उनके जन्नत बनी हुई थी, लेफ्ट साइड पे उनका दोस्त बना हुआ था, ठीक है। और ये बहुत अजीब था, मैं फर्स्ट टाइम जो मैंने देखा था। तो यहाँ पे मैं कब्रें तो दिखा रहा हूँ, तो गार्डन ही मिली हुई थी। यस, कादियान के नाम से एक टाउन भी है बेसिकली इंडिया के अंदर, सही है। सेकंड अमेंडमेंट हुई थी जो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में, ऑन ऑफिशियली इट वाज डिक्लेयर्ड दैट अहमदिया दे आर नॉन मुस्लिम्स। अच्छा, और उनको they were labeled as Ahmadi and they have to profit from any kind of activity related to their belief or social practice. And और यही है the fourth खलीफा जिसको बोलते हैं मिर्ज़ा ताहिर अहमद, he was forced to flee from Pakistan because there was a threat of his arrest in 1984 to
वो पाकिस्तान से भाग गया था। लेकिन अभी भी इसको जो डायस्पोरा है जो इसका वो इसके फॉलोअर्स उसको अभी भी लेके चल रहे हैं। और बट ऑल्सो they are getting so many death threats because वो ऐसी चीज़ को लेके आया है जो मुसलमानों के बिल्कुल उसका कलमा जो है उसके ही बिल्कुल बरक्स है। और वो इसको बोलता है कि मुझे एज अ मुस्लिम रजिस्टर करो, मानो मुझे। कि किस तरह मान सकते हैं भाई, तुम तो बुरे, एक तो तुमने पूरा मज़हब ही चेंज कर दिया, एक नया मज़हब लेकर आ गए और उसको तुम कंपेयर कर रहे हो कि हाँ इसको हम लोग एक्सेप्ट कर लें जस्ट बिकॉज के तुम्हारे लिए बेहतर है। आप हंसते रहें, खुश रहें, आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।